हेलो बच्चों, नमस्ते। आई एम के गौर। 12th क्लास फिजिक्स के इस वीडियो में एक नया न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं। ये न्यूमेरिकल बच्चों ये कह रहा है कि एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसमें किसी पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू इतनी है। फिर से बोल रहा हूँ, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है बच्चों जिसमें किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू ये है, और यहाँ पर एक्स कामा वाई कामा जेड, ये सारे एक्स वाई जेड मीटर में है। और कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू आपको निकाल के दिखानी है। एक बार फिर से बोल के दिखा रहा हूं बच्चों, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में पोटेंशियल की वैल्यू इतनी है, ठीक है। अब उस पर्टिकुलर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी या मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के दिखाना है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकाल के दिखाना है उस पॉइंट पर जिस पर पोटेंशियल की वैल्यू इतनी है। क्लियर हुआ? तो सबसे पहले आप इसको पार्शियल डिफरेंशियल करेंगे, एक्स के रिस्पेक्ट में, वाई के रिस्पेक्ट में और जेड के रिस्पेक्ट में। तो तीन कंपोनेंट हो जाएंगे। एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट हो जाएगा ई एक्स, वाई एक्सिस के अलॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट हो जाएगा ई वाई, और जेड एक्सिस के अलॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का कंपोनेंट हो जाएगा ई जेड। और एक फॉर्मूला अप्लाई करने वाले हैं जिसको मैं अभी बताऊंगा। उस फॉर्मूले में तीनों ई एक्स, ई वाई और ई जेड की वैल्यू पुट करेंगे अपन, तो फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या हो जाएगी वैल्यू उस पॉइंट पर। तो मैं करके दिखा रहा हूं। सबसे पहले आप इनको पार्शियल डिफरेंशियल करेगा एक्स और वाई और जेड के रिस्पेक्ट में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के तीनों कंपोनेंट आ जाएंगे, ई एक्स, ई वाई और ई जेड की वैल्यू आ जाएंगी। तो जो पार्शियल डिफरेंशियल करेंगे जब एक्स के रिस्पेक्ट में, तो वाई और जेड कंपोनेंट जीरो हो जाएंगे। वाई के रिस्पेक्ट में करोगे तो एक्स और जेड कंपोनेंट जीरो हो जाएंगे, और जेड के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशियल करोगे तो एक्स और वाई, जेड के रिस्पेक्ट में करोगे तो एक्स और वाई कंपोनेंट जीरो हो जाएंगे, जेड बचेगा। मैं करके दिखा रहा हूं बच्चों, देखिएगा यहाँ पर डेल बाय डेल एक्स वी का डिफरेंशियल करेंगे, डेल बाय डेल एक्स ये पूरे वी का डिफरेंशियल करेंगे, और तो एक्स कंपोनेंट आ जाएगा। जब एक्स के रिस्पेक्ट में इसको पार्शियल डिफरेंशियल करेंगे तो ये पूरे जीरो हो जाएंगे बच्चों। एक्स बचेगा, एक्स का पार्शियल डिफरेंशियल 1 होता है तो -5 बचेगा ओनली फॉर। बच्चों देखिएगा यहाँ पर मैंने 5 को यहाँ से कॉमन निकाल लिया, और एक्स का पार्शियल डिफरेंशियल करेंगे, और यहाँ पर ये वाई का पार्शियल डिफरेंशियल 0 हो जाएगा, और जेड का भी कितना हो जाएगा 0। तो आंसर आएगा ओनली फॉर 5। ठीक है बच्चों, न्यूटन पर कूलम। और इक्वेशन नंबर कौन सी हो गई है? फर्स्ट। अब इस पोटेंशियल को जैसे एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल किया तो ई एक्स कंपोनेंट आया था, अब इसी पोटेंशियल को अपन वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल करेंगे, पार्शियल डिफरेंशियल, ई वाई कंपोनेंट की वैल्यू हो जाएगी। अब जो देखिए वाई के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशियल कर रहे हैं तो 3 वाई का डिफरेंशियल 1 हो जाएगा, 3 कॉमन आ जाएगा, मतलब टोटल आंसर आएगा -3। ठीक है बच्चों, ये माइनस और ये 3 -3 हो जाएगा, और वाई का डिफरेंशियल 1 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। तो जो देखिए ये माइनस अंदर जाएगा तो ये -3 हो जाएगा, तो फाइनल आंसर -3 न्यूटन पर कूलम। इक्वेशन नंबर कौन सी हो गई बच्चों? ये सेकंड। इसे वोल्ट पर मीटर में भी मेजर कर सकते हैं। मैंने जो नोट्स लिखे हैं उसमें वोल्ट पर मीटर में लिखा हुआ है, तो न्यूटन पर कूलम या वोल्ट पर मीटर में भी मेजर कर सकते हैं। अब मैं ई जेड की वैल्यू निकाल के दिखा रहा हूं। इस पोटेंशियल को जेड के में पार्शियल डिफरेंशियल करेंगे तो ये 0, ये 0, जेड का 1 हो जाएगा, √15 आंसर आएगा ई जेड की वैल्यू। तो बच्चों यहाँ पर z के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशियल करें, दोनों कंपोनेंट 0 हो जाएंगे, √15 बचेगा क्योंकि इसका पार्शियल डिफरेंशियल 1 हो जाएगा, √15 आंसर आ जाएगा, और ये माइनस लग जाएगा तो -√15 आ जाएगा। तो जो लिखा मैंने -√15 न्यूटन पर कूलम। अब नेट इंटेंसिटी निकालने के लिए फॉर्मूला लिख रहा हूं, E इक्वल टू ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ ई एक्स स्क्वायर प्लस ई वाई स्क्वायर प्लस ई जेड स्क्वायर। बच्चों देखिए मैंने फॉर्मूला लिखा, ई एक्स की वैल्यू आपके पास 5, तो यहाँ 5 का स्क्वायर करिएगा, और यहाँ पर -3, ई वाई की वैल्यू -3 तो -3 का स्क्वायर करिए, और ई जेड की वैल्यू है आपके पास √15 का स्क्वायर करिए। तो टोटल आंसर √49। तो आंसर आ गया बच्चों आपके पास फाइनल 7 न्यूटन पर कूलम, ये आंसर आ गया। तो बच्चों ओरिजिनल नोट्स रखने की जरूरत नहीं है, इसी का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये क्वेश्चन है, देख लीजिएगा आप लोग। ये क्वेश्चन रहा आपका, और इसके बाद में आंसर देखिए आप। ठीक है बच्चों, तो आज के इस वीडियो में इतना काफी। थैंक यू सो मच।